मतलब 0 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक जो एंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स, तो स्टार्ट करने से पहले लाइन क्या होती है, एंगल क्या होता है, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। मतलब एक लाइन के लिए एक दो पॉइंट होते हैं लाइन में। जैसे कैसे? जैसे सपोज एक लाइन है, ये एक लाइन हो गया, तो इसके दो पॉइंट हो गए। वो एक पॉइंट ये ए और एक पॉइंट बी, ये हो गया, ये एक लाइन होगी। एक होता है इसमें रे, मतलब किरण। जैसे टॉर्च लेते हैं हम, टॉर्च की रे जो जाती है उसको हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ से एक टॉर्च ली तो उसकी जो लाइट जा रही है वो इस तरह से जा रही है, मतलब काफ़ी दूर तक जा सकती है वो। ऐसे ही सन की लाइट हो सकती है कि सूर्य की जो किरण होती है वो कहाँ से आती है। आप देखिए, आसमान से धरती पर पहुँच जाती है 8.5 मिनट में। तो हम लाइन को कंसिडर कर सकते हैं लेकिन रेज को नहीं। तो बात करते हैं लाइन की। अब लाइन में ही आ जाता है एंगल की। अगर ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है तो ये एक लाइन हो गई, और इसी में अगर एक पॉइंट और हो गया, ये मान लो ये पॉइंट हो गया और ये यहाँ पर इसको टच कर रहा है, तो ये ए बी और ये एक सी हो गया। अब इससे जो ये कनेक्ट होगा सी से, ये इसका क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्ट। ये इसका कनेक्शन इंटरसेक्ट कहलाता है, इंटरसेक्शन जिसे बोलते हैं। ठीक है ना? इंटरसेक्शन में दोनों का इंटरनल एक सेक्शन का कंबाइंड हो जाना है, इंटरसेक्शन। तो ये एक ट्रायंगल की शेप में आ जाएगा। अगर हम इसको ऐसे रहने देंगे तो एक ये एंगल हो गया, और ये लाइन इसकी यहाँ मिला देंगे तो ये ट्रायंगल बन गया। तो हम आज के इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर। देखिए, लाइंस और एंगल्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसमें है कि इसमें सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ एंगल्स मिलेंगे, मैक्सिमम 3। वैसे तो इसमें इस चैप्टर में स्टार्टिंग है एंगल्स का, इससे अगले चैप्टर में और एडवांस हो जाएगा और फिर और जाके और एडवांस हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ 2 ही के बारे में बताया गया है, एक कॉम्प्लीमेंट्री और एक सप्लीमेंट्री। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या है? जैसे मान लो ये बुक है, तो अगर मैं इस बुक को, आप देख पा रहे हैं, इस बुक का एक इसको ये भी एंगल बन सकता है ना। अगर मैं इस बुक को पूरा खोल दूंगा तो एक तरह से एक एंगल बन जाएगा ना, और इसको थोड़ा सा इतना कर दूंगा तो एक एंगल बन जाएगा। ठीक इस तरह से एक एंगल बन जाएगा। तो ये इस तरह से एंगल बनते चले जाते हैं। ये ट्रायंगल जब हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, आगे वाले और चैप्टर आएंगे, तो उसमें 6 टाइप के एंगल्स होते हैं, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा फिलहाल 2 से ही काम चलना है, एक कॉम्प्लीमेंट्री और एक सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री वो होता है जो राइट एंगल होता है। जैसे मतलब कि 90 डिग्री वाला तो होगा कॉम्प्लीमेंट्री, जिसका 90 डिग्री एंगल होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और जो 180 डिग्री वाला होगा वो होगा सप्लीमेंट्री। बस ये 2 छोटी सी बातें याद रखनी है। फिलहाल हमें इस चैप्टर में सिर्फ यही होगा, दोनों में। इसके 2 चैप्टर हैं, एक्सरसाइज 5.1 और 5.2। तो 5.1 में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है। 90 डिग्री का है कॉम्प्लीमेंट्री, और 180 डिग्री का है सप्लीमेंट्री। उसको 180 डिग्री वाले को सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, इतना एक छोटा सा फर्क है। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं कि एक्सरसाइज में क्या बताया हुआ उन्होंने। देखिए, एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ये, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब इसने ये 3 दिए हुए हैं इसमें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मैं पहला बता रहा हूं आपको, फर्स्ट का फर्स्ट है। इसने दिया हुआ है एक एंगल है जो कि 20 डिग्री का है, ये 20 डिग्री का है, और हमसे पूछा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है वो, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
की कॉम्प्लीमेंट मीन्स 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, और इसने हमें दिया हुआ है ऑलरेडी 20 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस दिस वन जो गिवन है 20 डिग्री इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो 70 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया कि जो हमें दिया हुआ है वो 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इस तरह से बन जाएगा इसका। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ये फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, वन पहला मैं बता देता हूँ, बाकी 2 आप करेंगे। अब इसमें दिया हुआ है, इसने फर्स्ट में, सेकंड का फर्स्ट है, एक एंगल दिया हुआ है 105 का, इस तरह से 105 डिग्री सप्लीमेंट पूछा है। हम जानते हैं सप्लीमेंट 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री मीन्स क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, जो आंसर आएगा दैट इज सप्लीमेंट्री। तो 75 इज द राइट आंसर, 75 सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। सेकेंड एंड थर्ड इसका आप कीजिए। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ये थर्ड, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। एंगल दिया हुआ है पेयर में, तो उसका हमें बताना है ये कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है। किस तरह से, देखिए फर्स्ट है इसका, थर्ड का फर्स्ट है 65 डिग्री एंड 115 डिग्री। तो इससे क्या पता लगेगा हमें, 65 डिग्री एंड 115 डिग्री। तो ये 100 अगर इसी को देखें तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, और इसके हिसाब से चले तो ये सप्लीमेंट्री है। लेकिन दोनों को एक साथ दिया हुआ, उसने पेयर के रूप में पूछा है, तो पेयर के रूप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर 90 से ऊपर है, 90 डिग्री से ऊपर, तो ऑब्वियसली वो हो जाएगा सप्लीमेंट्री डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो गया, सप्लीमेंट्री डिग्री हो गया, क्योंकि 115 प्लस 65 180 हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आप रेस्ट, इसके 6 क्वेश्चन हैं, बाकी के 5 आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पूछ रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक एंगल हमें पता करना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये हमसे पूछ रहा था इस क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। मीन्स क्या है कि इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, बराबर होगा। तो क्या करेंगे, लेट वन ऑफ द टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स। ठीक है, हमने उसे x माना है, आगे चलते, हमने x माना उसको, तो देयरफॉर x, और वहां पे क्या था, इक्वल, डबल, x प्लस x इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 डिग्री। हमने एक माना ना, एक x माना उसको, और इसके डबल में, इक्वल में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इक्वल में कब होगा, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होंगी और दोनों क्लब हो जाएंगी, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस x 2x, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 2 इसके साथ में है, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई की कंडीशन में है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2x मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसकी ट्रांसफॉर्मिंग करेंगे तो ये यहाँ पर डिवाइड के पोर्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, नीचे लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 90/2। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, काट देंगे, 45 जा
90 होता है। तो हमारे पास क्या आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज द आंसर। ठीक है। फिफ्थ में सप्लीमेंट्री पूछा हुआ है, ठीक इसी तरह से करेंगे। सप्लीमेंट्री आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कंडीशन दी हुई है इसने, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड what changes should take place in angle 2 so that both angles still remain supplementary. Okay, got the point? इसने दिया हुआ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना, मान लेते हैं हम इसको। और यहाँ इसने एक एंगल दिया हुआ एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो हम इसे एंगल 1 और 2 लिख लेते हैं बस ये, ठीक है। इस तरह से बोल रहा है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है ये दो एंगल है हमारे पास में, एक ये और दूसरा ये, और ये सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल है और बोल रहा है कि अगर एंगल 1 में इसको डिक्रीज कर दिया जाए, इसको डिक्रीज करेंगे तो एंगल 2 में क्या चेंजेस आएंगे, एंगल 2 में चेंजेस क्या होंगे। ठीक है। अब ये मान लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक है, ये इस तरह से ये एंगल हो गया। अब इसे डिक्रीज कर रहे हैं, इट मीन्स यानी कि इसको हम ऐसे ला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हमने इसको इतने एंगल पे लाए तो ये कम हो जाएगा। ये ऐसे है ना, ये मान लो तो ये ऐसे कम हो गया। जब ये L1 कम होगा तो जाहिर सी बात है जो ये L2 था ये ऐसे बढ़ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इस, और इसने बोला है कि इसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री है ये पूरा का पूरा, ये पूरा 180 डिग्री है भाई। अगर ये 10 डिग्री डिक्रीज होगा, 10 डिग्री डिक्रीज हो रहा है इधर, तो इधर ओबियसली L2 में 10 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा, 10 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये 60 का है तो 10 डिग्री बढ़ गया, 10 डिग्री बढ़ गया तो 70 डिग्री का हो जाएगा। और अगर ये एंगल 150 का है, 140 का है तो 10 डिग्री कम हो जाएगा, तो ये 130 का हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा। इस तरह से ये डिक्रीज हो जाएगा और ये इंक्रीज हो जाएगा। और इनकी जो टोटल है ना कंडीशन 180 की, वो भी चेंज नहीं होगी, वो पैरेलल ही रहेगी, मतलब टोटल 180 ही रहेगी। अगर इसको ये घटा करके हमने मान लो इधर लिया है और ये 60 डिग्री का हो गया, तो ये वाला एंगल फिर इतना हो जाएगा ना, ये 120 डिग्री का हो जाएगा। इसका ये इसका इंक्रीज हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू में इंक्रीज बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी, ये डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से ये L1 L2 में डिक्रीज होने पर ये इंक्रीज हो जाए, L2 एंगल इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ देम आर। उनमें से वो कौन है या इनमें से वो कौन सा है सप्लीमेंट्री। फर्स्ट दिया हुआ है इसने एक्यूट एंगल, सेकंड है ऑब्ट्यूज एंड थर्ड है राइट एंगल। राइट, ये पूछ रहा है हमसे कि इनमें से सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है। अब देखिए ये तीनों पूछे हुए हैं इसने हमसे एंगल, लेकिन इनको जानने से पहले, बताने से पहले इनको थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्यूट क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है और राइट क्या होता है। एक्यूट होता है
जो 0 डिग्री से लेकर, यानी कि एक बहुत ब्रीफिंग में बता देता हूँ पूरा, 90 डिग्री 89 डिग्री तक होता है। मतलब 0 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक जो एंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक जो होता है वो कहलाता है एक्यूट एंगल, और जो 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री तक होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। उसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। और राइट एंगल किसे कहते हैं? कंप्लीट 90 डिग्री का जो होता है वो होता है राइट एंगल। एक और बता देता हूं साथ में, इसको या रहने देते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे वैसे बता देते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इन इफ बोथ ऑफ देम आर, है ना, मतलब कि 2 एंगल्स हैं, वो 2 एंगल्स और क्या बनाए? सप्लीमेंट्री। और हमारे पास में क्या है? सप्लीमेंट्री आ गया। सप्लीमेंट्री मीन्स यानी कि 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कैसे बनेगा? इन तीनों में से कौन बनाएगा 180 डिग्री? 180 डिग्री क्या ये बनाएगा? ये मैक्सिमम 89 डिग्री का 89 ये हो जाएगा 178 डिग्री। नहीं, गलत आंसर है। और इसमें मैक्सिमम ही 170 डिग्री है, वो 179 है, तो इसको अगर डबल कर देंगे तो ये 300 प्लस चला जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा। अगर इसका डबल करेंगे एंगल का इंटू 2 करेंगे तो ये बनेगा 180 डिग्री। इट मीन्स ये इट इज द राइट आंसर। राइट एंगल, 2 राइट एंगल मेक्स अ 1 सप्लीमेंट्री एंगल। ये बना देगा 180 डिग्री का 2 राइट एंगल एक सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं 180 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।